साडे यूट्यूब चैनल तुहाडा स्वागत है। तो अपना टॉपिक जो चल रहा सी आप इस तो पहला चार्जिस बारे पढ़िया, चार्जिस की प्रॉपर्टीज़ बारे पढ़िया, तो उस तो बाद स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी बारे पढ़िया। मतलब स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी किवें प्रोड्यूस होंदी है, उन्होंने रबिंग इलैक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं। तो इस तो बाद आप अगे गल करते हैं अज करंट इलैक्ट्रिसिटी बारे। वो वाली इलैक्ट्रिसिटी जिहड़ी मतलब जिहदे नाल अपनी सारियां अपनी इलैक्ट्रिक अपलाइंस चलदियां ने, जिन्नियां भी इलैक्ट्रिक अपलाइंस अपना फोन हो गया, टैबलेट हो गया, कंप्यूटर हो गया या जो भी चीज़ां ने ये जिस इलैक्ट्रिसिटी से चलते हैं उस इलैक्ट्रिसिटी को करंट इलैक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो अज आप गल करते हैं करंट इलैक्ट्रिसिटी बारे, यानी कि जिन्होंने सिंपली आप करंट भी कह दें। करंट इलैक्ट्रिसिटी या इनू सिंपली करंट भी कह दें। करंट बिजली तो अपने को दो चीज़ा ने, एक करंट तो एक इलैक्ट्रिसिटी। तो इनू आप डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो करंट की होंगे जिवें आप नॉर्मली पढ़ते हैं करंट अफेयर, कोई भी चीज़ जी मतलब चल रही है उस चीज़ को आप कहेंगे करंट। जिवें अपने को एयर करंट होंगे, वाटर करंट होंगे, उवें ही इलैक्ट्रिक करंट होता है। तो अज आप पढ़ना है इलैक्ट्रिक करंट के बारे। इलैक्ट्रिक करंट की होंगे, कि प्रॉपर्टीज़ ने, किवें एक जगह तो दूसरी जगह तो चार्जिस दे मूव करन इलैक्ट्रिक करंट बनता है। तो ये की यूनिट ने, ये की मैजरमेंट ने। तो स्टार्ट करते हैं इलैक्ट्रिक करंट नाल। तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं इलैक्ट्रिक करंट या करंट इलैक्ट्रिसिटी की होंगी है फ्लो ऑफ चार्जिस। मतलब जो चार्जिस एक जगह तो दूसरी जगह पर फ्लो कर रहे हैं उस चीज़ को आप की कहने हैं करंट इलैक्ट्रिसिटी। या करंट की एक सिंपल डेफिनेशन लिखी जाती है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जिस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जिस, यानी कि जो चार्ज कितनी स्पीड नाल कितनी दर नाल किसी कंडक्टर विचों पास कर रहे हैं। तो यदि करंट इलैक्ट्रिसिटी की खासियत की होंगी है, ये हमेशा कंडक्टर्स विचों पास करता है। आप पिछे पढ़िया सी स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी मोस्टली उदों होंगी है जो अपने को इंसुलेटर आप एक या दो इंसुलेटर एक दूसरे नाल रब करते सी, तो अपने को स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती सी। पर करंट इलैक्ट्रिसिटी में इदा नहीं होता। करंट इलैक्ट्रिसिटी में तुहाडे कोल कंडक्टर चाहिए होंगे जो इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकें, मतलब जिन्होंने फ्री इलैक्ट्रॉन्स हो। तो फ्लो ऑफ चार्जिस फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, चार्जिस आप पढ़े ने दो तरह के होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर सकते हैं तो नैगेटिव चार्ज भी फ्लो कर सकते हैं। कि आप लिख सकते हैं चार्जां दे वहा की दर की कहते हैं करंट कहते हैं। ठीक है, तो यही करंट है जो अपने घर में ट्रांसफार्मर के थ्रू मीटर तक आता है। तो उस बाद अपने घर की सप्लाई में आता है, तो जिसके अपने घर दी सारिया अप्लाइंसिस चलते हैं वही इलैक्ट्रिक करंट होता है। तो यही इलैक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होगी। इलैक्ट्रिक करंट को दर्शाने लिए सिंबल आई नाल डिनोट किया जाता है। ठीक है, इलैक्ट्रिक करंट को आई नाल लिखा जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय आई, यानी कि इनू एक आई दे सिंबल नाल रिप्रजेंट करते हैं। तो ये डेफिनेशन तो यदा फॉर्मूला बनाते हैं करंट को कैलकुलेट किमें कराया जाता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जिस, यानी कि आप पिछे पढ़िया सी पिछली वीडियो में चार्जिस को क्यू नाल डिनोट करते हैं। तो क्यू रेट यानी कि टाइम, यानी कि किन्ने टाइम में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो क्यू बाई टी उनकी लिखा जाता है करंट। तो करंट का अपने को फॉर्मूला की हो गया, करंट बराबर चार्ज बटा समा। तो चार्ज की यूनिट कहते हैं कूलम, तो टाइम दे सैकेंड, तो आह की बन गया कूलम पर सैकेंड। तो कूलम पर सैकेंड का एक इन्हों का एक स्पैशल नाम है, इन्हों एम्पीयर कहते हैं। इनू की कहते हैं एम्पीयर, यानी कि एक एंड्रयू मेरी एम्पीयर एक साइंटिस्ट से उन्होंने नाम से करंट दे यूनिट रखे कहने एम्पीयर। तो इधर चार्ज के यूनिट की होंगे कूलम बटा समा। तो कूलम बटा समा यानी कि लिखा जा सकता है कूलम प्रति सैकेंड। आह समा ये यूनिट आप लिख सकते हैं
सैकेंड तो इनू की लिखते हैं एम्पीयर। तो इनू सिंपली एम्पीयर नू ए नाल भी डिनोट कर देंगे ने, मतलब यूनिट ऑफ करंट इज डिनोटेड बाय आई। ठीक है, उस तो बाद है करंट द यूनिट एम्पीयर, इनू एम्पीयर विच मैजर कराया जाता है। तो जेकर किसी जगह पर जोड़ा करंट है काफ़ी थोड़ा हो, जेकर करंट थोड़ा हो तो उन्होंने मिली एम्पीयर भी लिख देंगे ने। मिली एम्पीयर विच 10⁻³ एम्पीयर होंगे। जेकर करंट इस तो भी थोड़ा हो तो कई बार माइक्रो एम्पीयर नाल भी डिनोट कर देंगे ने कि 10⁻⁻6 एम्पीयर। ये करंट दे मतलब छोटी इकाई है, जरूरी नहीं होता भी करंट हर एक जगह पे 1 एम्पीयर हो। ठीक है, करंट नूं कड्ढण दा एक फॉर्मूला होंदा है। अपने घर में नॉर्मली की होंदा है 3-4 एम्पीयर या 2 या 3 या 4 एम्पीयर करंट आता होंदा ते एम्पीयर 1 मिली एम्पीयर विच 10⁻³ एम्पीयर होंगे। ठीक है, या इस चीज़ को इवें भी लिखा जा सकता है 1 एम्पीयर विच 10⁻³ मिली एम्पीयर होंगे तो 10⁻6 माइक्रो एम्पीयर होंगे। इस चीज़ को इवें भी लिखा जा सकता है, इवें भी लिखा जा सकता है। तो जोड़ा 1 मिली एम्पीयर होएगा वो 10⁻³ एम्पीयर के बराबर होएगा। तो जोड़ा 1 माइक्रो होएगा वो 10⁻6 एम्पीयर के बराबर होएगा। उस तो बाद आ जाए, उस तो बाद गल करते हैं करंट इलैक्ट्रिसिटी या करंट नूं मेजर करने वास्ते किहड़े इंस्ट्रूमेंट वरते जाते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट मतलब किस हिसाब नाल चलता है। तो जिहड़ा करंट है, करंट नूं मेजर करने वास्ते जिहड़ा इंस्ट्रूमेंट वरते जाता है उन्होंने एमीमीटर कहते हैं, या एक एमीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होंदा है। ठीक है, जिहदे नाल आपां किसी भी सर्किट दे विच करंट माप सकते हैं। तो एक वर्ड आता सर्किट। तो आपां नूं करंट तो पहला एक पता होना चाहिए सर्किट की चीज़ होंगी है। तो आपां पढ़िया जो भी चार्ज एक जगह तो दूसरी जगह पर फ्लो करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होंदा है कि वो चार्ज हवा में फ्लो करते हैं। तो चार्ज से फ्लो करने वास्ते कोई कुछ खासियत होंगी ने, कुछ स्पैशलिटीज़ होंगी ने, जो वो स्पैशलिटी फॉलो हो रही ने तो चार्जिस फ्लो करनगे। तो चार्जिस के फ्लो वास्ते सब तो जरूरी चीज़ां जिहड़ियां ने, एक सब तो पहली चीज़ जिहड़ा जिथे चार्जिस ने फ्लो करना है उन्होंने कोल एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। मतलब एक इहो जिहा एक रस्ता होना चाहिए जिहड़ा क्लोज होवे, जिहड़ा पूरे तरीके नाल बंद होवे। तो उस बंद रस्ते नूं, उस क्लोज्ड पाथ नूं, जिहड़ा क्लोज्ड पाथ होएगा जिहदे विचों अपने चार्जिस ने फ्लो करना है, जिहदे विचों अपने चार्जिस ने फ्लो करना है, उस बंद रस्ते नूं, उस क्लोज्ड पाथ नूं आपां की कहांगे इलैक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इलैक्ट्रिक सर्किट वो पाथ है, वो रस्ता है जिहदे विचों अपने चार्जिस फ्लो करनगे। तो चार्जिस नूं फ्लो करने वास्ते 2 रिक्वायरमेंट होंगे ने, फर्स्ट ते सैकेंड। तो फर्स्ट की है देयर मस्ट बी आ क्लोज्ड पाथ, मतलब उत्थे एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए जिहदे विचों जिहड़े अपने इलैक्ट्रॉन ने या सॉरी इलैक्ट्रॉन नहीं कोई भी चार्ज पार्टिकल जिहदे विचों फ्लो कर सकन। तो उन्होंने आपां की कहांगे उस पाथ नूं मतलब एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। उस क्लोज्ड पाथ का नूं आपां की कह सकते हैं सर्किट, जिहदे चों करंट फ्लो कर रहा है तो उन्होंने आपां इलैक्ट्रिक सर्किट भी कह सकते हैं। तो सैकेंड देयर मस्ट बी अ ड्राइविंग फोर्स। आपां नूं पता है इलैक्ट्रॉन एक जगह तो दूसरी जगह पर लैके जाना है तो उस एक फोर्स होनी चाहिए, एक स्पैशल कोई एक इहो जी क्वांटिटी प्रेजेंट होनी चाहिए जिहड़ी की है उहदे ते वर्क लाए, मतलब उहदे ते काम करे, उहदे ते फोर्स अप्लाई करे जिहदे करके चार्ज मूव कर सकें। तो उस ड्राइविंग फोर्स नूं पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल वास्ते आपां नूं एक पोटेंशियल सोर्स होना चाहिए। तो पोटेंशियल कहते हैं। इस तो बाद आपां अगले टॉपिक विच पोटेंशियल बारे गल करांगे। तो देयर मस्ट बी आ पोटेंशियल सोर्स, उत्थे की एक पोटेंशियल का सोर्स होना चाहिए। आह 2 रिक्वायरमेंट जरूरी ने किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करवाने वास्ते। तो एक पहले क्या है एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, ते दूसरी एक पोटेंशियल का सोर्स होना चाहिए।
ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਸੁਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਐਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਕਰੰਟ, यूज्ड फॉर मैजरिंग करंट। एक ही है करंट ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਐਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ कुछ इलैक्ट्रिक सिंबल होर पढ़ लेंगे। जेकर ए लिखा है तो वह मतलब एमीमीटर है, जेकर वी लिखा है तो यदा मतलब होता है वोल्टमीटर। आह अपने कोल की है एमीमीटर है, आह अपने कोल की है वोल्टमीटर है। तो जेकर जी लिखा हो तो यह होंगे गैल्वेनोमीटर। उस तो बाद है जेकर दो पैरेलल लाइन्स होन तो आह एक सैल का सिंबल होता है ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਨ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। तो जेकर इस तरह का सिंबल है तो यह की नू रिप्रजेंट करेगी कि जिन्हों आप स्विच कहांगे। जेकर विच जगह खाली है तो स्विच ओपन है कि जी की है वह ओपन होएगी। तो जेकर आह चीज़ विच कनैक्टेड है तो फिर जी अपनी की है वह क्लोज होएगी। आह स्विच इस केस विच खुला होएगा, इधर क्या होएगा स्विच बंद होएगा। तो जो स्विच खुला होएगा उदों अपने सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि करंट में फ्लो करने वास्ते एक क्लोज्ड पाथ चाहिए। तो इधर एक क्लोज्ड, जो क्लोज होएगा स्विच क्लोज होएगा तो उदों करंट फ्लो करेगा। तो आपां एमीमीटर दी स्ट्रक्चर, एमीमीटर किसी सीरीज मतलब किसी सर्किट में किवें लाने, यही करंट नूं किवें मैजर करता है। तो कोई भी इहो जिहा इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें करंट नूं मैजर करना है, कोई भी इहो जिहा इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें करंट नूं मैजर करना है, वो की करेगा, उहदा काम, उहदा मेन काम होएगा जिहड़ा उस वायर दे विचों, उस कनैक्टर दे विचों जिन्ने भी इलैक्ट्रॉन्स लंघ रहे हैं उन्हां इलैक्ट्रॉन्स नूं काउंट करेगा। वो की करेगा, उन्हां इलैक्ट्रॉन्स नूं काउंट करेगा। तो आपां ना जदों भी किसी भी इलैक्ट्रिक अप्लायंस नूं किसी भी सर्किट विच जोड़दे आ तो अपने कोल जोड़न दे दो तरीके हुंदे ने, एक सीरीज़ वाला मैथड हुंदा है ते एक पैरेलल वाला मैथड हुंदा है। तो पहलां थोड़ा जिहा उन्हां बारे पढ़दे आ। सीरीज ते पैरेलल मतलब ये है अपने दो इलैक्ट्रिक अप्लायंस नूं एक सर्किट में जोड़न दा तरीका। सीरीज यानी कि सीरीज का मतलब होंदा है लड़ीवार, ते पैरेलल का मतलब होंदा है आपां समांतर जोड़ रहे हैं। तो लड़ीवार किवें जोड़िया जाता है, मान लो अपने को एक आह इलैक्ट्रिक अप्लायंस है तो एक दूसरा इलैक्ट्रिक अप्लायंस है। तो जेकर दोनों में एंड तो एंड जोड़ते हैं, एंड तो एंड का मतलब है जिथे एक का पासा खत्म हो रहा है दूसरे को भी वो जोड़ देने, मतलब जिथे एक का पासा खत्म हो रहा है तो दूसरे जोड़ देने, फिर उस तो बाद दोनों एक बैटरी नाल जोड़ देने। ठीक है, आह बैटरी के अपनी की आ गई। तो यही वाला सर्किट जोड़ा होंगे सीरीज कंबीनेशन, इनू सीरीज कंबीनेशन कहते हैं, यह लड़ीबंद कंबीनेशन होता है। तो जेकर दो अपने को इलैक्ट्रिक अप्लायंस ने, ठीक है, दोनों डायरैक्टली बैटरी के सोर्स नाल जोड़ते हैं, दोनों डायरैक्टली बैटरी नाल जोड़िया जाता है
तो फिर अपने को जो कंबीनेशन होएगा इस कंबीनेशन आप कहेंगे पैरेलल कंबीनेशन। ठीक है, इन दोनों में फर्क होंगे, इन दोनों एक दूसरे के थ्रू बैटरी नाल जुड़े होंगे ने, मतलब जे करंट ने ये पास करना तो ये पास करके बैटरी में जाएगा, लेकिन पैरेलल में इदा का नहीं होंगे। पैरेलल में होंगे दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जे एक विचों करंट पास करके तो हो सकता दूसरे विचों करे या ना करे, तो दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। हुण अपने को क्वेश्चन ये है, जो आप एक एमोमीटर है, ठीक है, एक इलैक्ट्रिक अप्लायंस है, तो इस एमोमीटर ने इस इलैक्ट्रिक अप्लायंस विचों करंट मैजर करना है, तो इनू आप सीरीज में लगाया जाए या पैरेलल में लगाया जाए। तो आप करते हैं दोनों ऑप्शंस चेक करके देखते हैं, सीरीज में लगाने करंट मैजर कर सही पाएगा या पैरेलल में लगाने। तो पहला चेक करते हैं सीरीज। तो पहले विच की है एमोमीटर इन सीरीज, नहीं कि एमोमीटर को सीरीज में लगाते हैं। आह अपने को एक इलैक्ट्रिक अप्लायंस है, तो आह जो अपना एमोमीटर है इन सीरीज में लगावे। तो फिर अपने को आ गया एमोमीटर इन पैरेलल, एमोमीटर पैरेलल में है। आह अपने को इलैक्ट्रिक अप्लायंस है, तो पहली बारी क्या होगा, जो आह पॉजिटिव टर्मिनल है आह नैगेटिव टर्मिनल है। तो एक चीज़ होर आप करंट की डायरैक्शन पर नहीं पढ़ी, तो करंट की डायरैक्शन होंगी है जिस पासे पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उस वाली डायरैक्शन करंट की डायरैक्शन होंगी है। जिस साइड करंट पॉजिटिव पार्टिकल मूव करते हैं वो की होंगे करंट की वो डायरैक्शन होंगी है। तो करंट की डायरैक्शन जेकर नैगेटिव पार्टिकल यानी कि इलैक्ट्रॉन जी साइड मूव कर रहे हैं करंट की डायरैक्शन उस तो उल्टा होंगी है, मतलब करंट दी डायरैक्शन चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट पर डिपेंड करती है। जेकर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव नहीं तो फिर की है जी साइड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो ही करंट की डायरैक्शन होगी। तो जेकर चार्ज पार्टिकल नैगेटिव ने तो यानी कि चार्ज कैरियर नैगेटिव ने तो फिर करंट की डायरैक्शन ओपोजिट होती है। तो नॉर्मली कंडक्टर्स की होंगे जोड़े चार्ज पार्टिकल या चार्ज कैरियर होंगे वो इलैक्ट्रॉन होंगे हैं। तो जेकर इलैक्ट्रॉन होंगे ने तो इलैक्ट्रॉन्स से नैगेटिव चार्ज होता है, तो नैगेटिव केड़े पास साइड तो जाएगा, नैगेटिव इस साइड जाएगा। आह पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो नैगेटिव टर्मिनल आपके वाले अट्रैक्ट करेगा। जेकर वो नैगेटिव टर्मिनल आपके वाले अट्रैक्ट करेगा तो इलैक्ट्रॉन की डायरैक्शन इधर की होगी। जेकर इलैक्ट्रॉन इस डायरैक्शन में जाएंगे आ वाली इलैक्ट्रॉन्स की डायरैक्शन होगी तो करंट किहड़ी साइड जाएगा, करंट आ वाली साइड जाएगा। तो अपने को आह करंट की डायरैक्शन होगी। तो जेकर इतों आप करंट सर्किट क्लोज कर रहे हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। हुण तो जो एमोमीटर ने की एमोमीटर ने करंट मैजर करना है, तो जिमें ही करंट जिन दोनों सीरीज ने तो दोनों में इको जिहा करंट फ्लो करेगा, इको जिहा करंट फ्लो करेगा यानी कि इको जिहा करंट फ्लो करे का मतलब यह है उन्होंने दोनों के नंबर ऑफ चार्जिज सेम ने, मतलब दोनों के इको जिन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो भी चार्ज कर रहे हैं दोनों इको जिहा पास करेंगे। तो यही जो अपना एमोमीटर है एग्जैक्ट करंट मैजर कर पाएगा, यही है एग्जैक्ट करंट मैजर कर पाएगा। ठीक है, दूसरी बारी की होएगा जो मान लो अपने को आह अपना इलैक्ट्रिक अप्लायंस है आह एमोमीटर है, तो जो आप एमोमीटर समांतर में लगा रखा है तो जो करंट इतों फ्लो करना स्टार्ट कराया करंट की डायरैक्शन आह पॉजिटिव टर्मिनल तो नैगेटिव टर्मिनल होगी तो करंट इधरों इधर जाना शुरू कराया तो की होएगा कुछ करंट इधरों पास हुण जो करंट इस पॉइंट पर आएगा वो दो ऑप्शंस ने, करंट इस पॉइंट नहीं आएगा चार्जिस अपने को तो चार्जिस को की है दो ऑप्शंस ने, चार्जिस आ वाला रास्ता भी मूव कर सकते हैं आ वाला रास्ता भी। तो की होएगा अपन पता है भाई कन्वेंशन मतलब चार्ज जोड़े ने मतलब किसी रास्ते भी जा सकते हैं, कोई 5 7 10 या 50-50 मतलब वो चार्ज कितने चार्ज के साइड जा रहे हैं उन्होंने रेजिस्टेंस डिसाइड करेगी यानी कि उन्होंने प्रतिरोध डिसाइड करेगा। तो रेजिस्टेंस की होंगी है यही किसी भी कंडक्टर के चार्जिस के फ्लो को रोकने वास्ते एक रुकावट पैदा होती है, तो उस रुकावट को कहने हैं रेजिस्टेंस। तो इसी बारे आप आगे गल करेंगे। तो उस जिदी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो करंट की होएगा थोड़ा फ्लो करेगा,
ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਇਧਰੋਂ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇਧਰੋਂ ਫਲੋ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਆਹ ਐਮੀਮੀਟਰ ਮੈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, is always connected in series, एक तो सीरीज में लगाया जाता है। दूसरा ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਥੋੜਾ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਐਮੀਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਥੋੜਾ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਐਮੀਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਐਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਮੀਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਮੀਮੀਟਰ possesses minimum resistance, यानी कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਐਮੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜੀਵਾਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ घट तो घट होता है। तो इसी कुछ एमीमीटर बारे। तो एक होर चीज़ एमीमीटर के अपने कोई टर्मिनल नहीं होंगे, जिहड़ा टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव साइड नाल कनैक्टेड होंदा है वो पॉजिटिव टर्मिनल होंदा है, जिहड़ा नैगेटिव टर्मिनल नाल अटैच होंदा है वो नैगेटिव टर्मिनल होंदा है। तो इसी करंट बारे कुछ। तो करंट की होंदा है, चार्जिस जो फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर के विचों एक क्लोज्ड पाथ के थ्रू, तो उसनूं आपां की कहने इलैक्ट्रिक करंट। करंट के यूनिट की होंदे ने एम्पीयर, इनूं आपां कूलम पर सैकेंड भी लिख सकते हैं। तो एक चीज़ होर एक एम्पीयर नूं डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो हुण आपां कुछ क्वांटिटीज़ होणगियां उन्होंने डिफाइन उन्होंने फॉर्मूले तो करांगे। आपां हुणे उन्हें पढ़िया सी 1 एम्पीयर 1 कूलम पर सैकेंड होंदा है। तो 1 एम्पीयर मतलब किन्ने करंट नूं 1 एम्पीयर कहांगे, तो जो एक कूलम चार्ज किसी कंडक्टर के विचों 1 सैकेंड के विच पास करते वैन इसकी डेफिनेशन लिखांगे वैन 1 कूलम चार्ज passes through a conductor in 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के विच एक कूलम चार्ज पास कर रहा है। तो की कहांगे, तो जिहड़ा करंट होएगा करंट इज सेट टू बी 1 एम्पीयर। तो फिर उस करंट नूं 1 एम्पीयर कहांगे। तो आपां नूं पता है 1 कूलम इलैक्ट्रॉन सॉरी 1 कूलम चार्ज दे विच कितने इलैक्ट्रॉन होंदे ने, जेकर वो पर्टिकुलर इलैक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो आपां पढ़िया होया 1 कूलम जिहड़ा चार्ज हुंदा है उहदे विच 6.25 इंटू 10⁻18 इलैक्ट्रॉन होंदे ने, यानी कि 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलैक्ट्रॉन होंदे ने। तो इसकी डेफिनेशन इवें भी लिखी जा सकती है, जो किसी वायर के विचों किसी कंडक्टर के विचों किसी पर्टिकुलर जगह तो मतलब एस एक पर्टिकुलर जगह तो एमीमीटर नोट कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर जगह तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलैक्ट्रॉन पास कर जान, तो वो जिहड़ा करंट है वो 1 एम्पीयर करंट आएगा। ठीक है, तो 1 एम्पीयर की डेफिनेशन तो जदों 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड विच गुजरता है तो जिहड़ा करंट 1 एम्पीयर होएगा। तो करंट कितना होएगा 1 एम्पीयर होएगा।
तो इस नाल ही करंट का टॉपिक खत्म होंदा है। करंट दे विच इन्ना ही। तो इस तो अगली वीडियो में आप गल करांगे इलैक्ट्रिक पोटैंशियल बारे, फिर इलैक्ट्रिक पावर बारे, फिर इलैक्ट्रिक एनर्जी बारे, तो फिर उस तो बाद करंट के कुछ इफैक्ट जिवें इलैक्ट्रिक इफैक्ट, मैगनैटिक इफैक्ट। तो उस तो पहला कुछ एक दो न्यूमैरिकल्स करते हैं, मतलब ये रिलेटेड कुछ न्यूमैरिकल्स भी आ जाते हैं। तो जिवें क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट इफ 10 कूलम चार्ज, 10 कूलम चार्ज है, पासिस इन 10 सेकेंड। तो 10 कूलम चार्ज 10 सैकेंड दे विच पास कर रहा है। तो हुणे हुणे आपां पढ़िया सी आई इज इक्वल टू क्यू बाई डी। क्यू मतलब चार्ज, चार्ज कितना है 10 कूलम ते 10 सैकेंड। तो अपने को कितना आंसर आ गया 1 एम्पीयर। तो करंट कितना होएगा 1 एम्पीयर। अगे क्वेश्चन दे विच थोड़ी बहुत वेरिएशंस भी हो सकती हैं। तो क्वेश्चन में आपां चार्ज कैलकुलेट करने वास्ते भी कह सकते हैं। जिवें क्वेश्चन आ जाता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स passes through a wire if 3 ampere current passes for 1 hour। 3 एम्पीयर करंट 1 घंटे वास्ते पास कर रहा है। तो आपां की करना है नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कढ़ने। हुण आपां नूं पता है नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कढ़न दा डायरैक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होंदा। आपां की करांगे करंट भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। तो एक चीज़ टाइम अपने को 1 आवर दे रखा है। तो टाइम के जोड़े एस आई यूनिट 1 आवर नहीं होंगे, मतलब आर वो यूनिट नहीं होंगे। तो आपां नूं 1 आवर दे रखा है। 1 आवर मतलब 3600 सैकेंड, यानी कि इन्ना सैकेंड अपने को की दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो अपन एक फॉर्मूला पता है क्यू सॉरी आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो आप इन यूज करके लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई करंट है, करंट 3 एम्पीयर, टाइम 3600 सैकेंड। तो जो इनू मल्टीप्लाई करांगे ये बनेगा 10800 एम्पीयर इंटू सैकेंड की हो जाएगा कूलम। तो इन्ने कूलम चार्ज है। इस तो बाद अपन पता है एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला कंसैप्ट पढ़ा है। अपने को चार्ज हुए आप नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, अपने को चार्ज दे रखा है 10800 एन, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स आप कैलकुलेट करने ने। एक चार्ज से एक इलैक्ट्रॉन से चार्ज कितना होंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जो इनू ये डिवाइड करांगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू एन आ गया। तो अपन पता है इनका जो इस 1 नाल आप डिवाइड करते हैं तो यह बनेगा 10800 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18। तो यह अपने को की है यदा आंसर होएगा। तो यही नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स देखो यूनिट नहीं होंगे, सिर्फ आप मतलब बिना किसी यूनिट तो सीधा सीधा लिख देंगे। तो जो आप पढ़िया इलैक्ट्रिक करंट वो की होंगे वो एक स्केलर क्वांटिटी होंगी है। इलैक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने वास्ते किसी भी यूनिट किसी भी डायरैक्शन की लोड़ नहीं पैंती। तो इलैक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है क्यू बाई टी, चार्ज खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। तो दो स्केलर क्वांटिटीज मिलकर एक वैक्टर क्वांटिटी नहीं बना सकते। तो जो करंट होंगे वो की होंगे स्केलर क्वांटिटी। तो अज के लिए नहीं, इस तरह की होर वीडियोज़ साइंस के रिलेटेड मैथ्स के रिलेटेड वीडियोज़ देखने लिए वो भी पंजाबी में। तो साडे चैनल को सबसक्राइब करो, वध तो वध शेयर करो। धन्यवाद जी।